क्या आप लोगों को नहीं लगता 2024 में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। मतलब शास्त्र का तो चलो मान लेते हैं, शास्त्र तो हमें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, और वो भी मतलब बच्चे, ठीक है, मतलब बच्चों जो बाल ब्रह्म, छोड़ो यार इनको तो बाल क्या बोलते हैं, स्वामी तो नहीं बोल सकते, ये लोग भंडी हैं, छोड़ो ये सब। लेकिन आपको नहीं लगता कि बढ़ चुका है? मतलब 2026 में ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी का धंधा, ये बढ़ चुका है। और मैं धंधा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत ही गंदी तरीके से मार्केट में लाया जा रहा है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता हूँ, ठीक है, मैं भी अपना कुंडली ज्योतिष को दिखाती हूँ, मैं भी मतलब अंगूठी नहीं पहनती, लेकिन वो जो बोलते हैं मैं सुनती हूँ और बहुत कुछ हो भी जाता है। लेकिन जो लोग इसको लेके क्या कहते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से, मतलब इसको गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों के द्वारा इसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि उस बच्चे का अभी पूरी तरीके से मानसिक विकास भी नहीं हुआ, उसका पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको नहीं पता, उसको बस 5-6 श्लोक पता है रटाया हुआ, मिट्टू तोते की तरह ABCD वैसा ही है इसका, ओ आ क ख वैसा ही है उसका, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब भंड लोग हैं, जो हमारे शास्त्रों, हमारे ज्योतिष को लेकर मजाक बनाने के फिराक में है, पैसा कमाने की फिराक में है, अपने बच्चों को एक मार्केट में डाल दिया है पैसा कमाने के लिए, उसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो हाँ जी, इतना इंट्रो के बाद शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ अभिनव अरोरा, जो खुद को बाल संत बोलते हैं, ठीक है। वो तो खुद को बाल संत, मतलब ये सब सीरियसली, मतलब इस टॉपिक में वीडियो बनाने में मुझे इतना सनातन धर्म का ये बच्चा इतना मजाक उड़ा रहा है। इसका फैन ऑब्वियसली 10 साल का बच्चा है यार, इसका मतलब मेंटल ग्रोथ क्या ही अभी हुआ है, इसका पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं है, स्कूल जाता है या नहीं जाता है नहीं पता, हर दिन तो किसी न किसी दुकान के इनागुरेशन में चला जाता है, ठीक है। ये बच्चे का वीडियो क्यों वायरल हुआ, क्योंकि इसने गणेश जी को लेके एक गाना गाया था जब गणेश जी का विसर्जन हुआ था, ओ माय फ्रेंड गणेशा, ठीक है। देखो, हम ये समझ भी सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जब उनके घर में गणेश जी आते हैं तो वो अटैच हो जाते हैं। गणेश जी का मतलब 2-3 दिन 4 दिन तक पूजा किया जाता है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे उतना मतलब गणेश जी का पूजा होता है, लेकिन उतना नहीं, इतना महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में होता है, क्योंकि वो एकदम मेन है गणेश चतुर्थी का। और ये लड़का वृंदावन से शायद बिलोंग करता है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली कृष्ण भगवान, सारे भगवान के पूजा तो ऑब्वियसली होंगे, वो बात नहीं है। वो लड़का इसीलिए वायरल हुआ था कि लोग सोच रहे हैं कि देखो बच्चा कैसे गणेश जी को पकड़ के कैसे रो रहा है, इमोशनल कनेक्ट लोग कर पा रहे थे, तो इसका फॉलोअर्स उस हिसाब से बढ़ा। और एक बार ये बच्चा वायरल हुआ जब एक संत थे जिन्होंने इसको स्टेज से निकाल दिया, उनको बोला कि तुम निकलो यहाँ से, तुम नीचे जाओ, पहले तुम नीचे जाओ ना, तुम भी नहीं बोला। मतलब आप सोचो, वो संत आंखों में नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये समझ लिया कि बच्चे को स्टेज के नीचे से उसके पापा या मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जाओ संत जी के करीब में जाके खड़े रहो, ताकि हम रील या फिर वीडियो शूट कर पाए, उसको हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डाल पाए, ताकि उससे कुछ अर्निंग हो पाए, ठीक है। तो एक बार उसको डांटा बच्चे को कि आप दूर हटिए, आप नीचे जाइए। 10 साल के बच्चे को संत जी बोल रहे हैं, मतलब सच में यार, वो लोग असली में संत हैं, जो सभी को रेस्पेक्ट करना जानते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, उसको छोड़िए, ठीक है, वो टॉपिक अलग है। तो उस बच्चे को पहले संत जी ने बोला कि आप पहले नीचे जाइए, वो बच्चा नहीं सुना, एक बार साइड में चला गया, फिर से उसके नीचे से इंस्ट्रक्शन आया। मतलब आप लोग अगर वीडियो में देखेंगे, अभिनव अरोरा रिसेंट वायरल वीडियो करके सर्च करके, आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि वो संत कैसे, मतलब वो उसको कैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा था स्टेज के नीचे से। फिर वो दोबारा आया, ठीक है, साइड में चला गया था, फिर वो दोबारा आया, एकदम स्वामी जी के एकदम पास जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और फिर स्वामी जी उनको डांटा, अभी उसको डांटा उस बच्चे को कि आप पहले नीचे जाइए, इनको उतारिए पहले स्टेज से। मैं क्या स्टेज का एक गरिमा है, मैं इसको मतलब भंग नहीं करता।
तो मतलब उस वजह से ये बच्चा वायरल हुआ कि देखो इसको स्वामी जी ने इनको कैसे डांट दिया, ठीक है। अब ये बच्चा बोल रहा है कि अगर वो बड़े हैं, इतने बड़े संत हैं, अगर मुझे वो डांटते भी हैं तो मैं उनके डांट को एक मतलब आदर की तरह लेती हूँ, मैं एक सीख की तरह लेती हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तेरा मतलब वो जो मेंटल ग्रोथ होता है ना, एक सनातन धर्म प्रचार करने के लिए, उसको तो छोड़ ही दे। तेरा अभी तक खुद का लाइफ में जो ग्रोथ होता है ना, मेंटल ग्रोथ, उसका भी अभी तक तुझे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पूरी तरीके से तेरा डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। सनातन धर्म का अर्थ बहुत गभी मतलब गाढ़ा है, तू इतना नहीं कर सकता। तुझे बस तेरे पापा ने लॉन्च किया है मार्केट में, क्योंकि उनको पता चल गया है कि 2024 में एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रहा है। ये बच्चा बोल रहा है कि मैं जब पैदा हुआ तब से मेरे मुंह से राधा रानी ने ये सब दे दिए, तब से मैं ये सब करती हूँ। वो जो माता को, जो माँ को अपना मैया मैया बोलता है ना, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है चिकन वाला, ठीक है। अब ये चिकन वाले वीडियो में ये क्या बोल रहा है, मतलब इतना सारा बात है ना इस बच्चे को लेके। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतना भी दिमाग नहीं देना। लेकिन अभी मतलब आप जब भी यूट्यूब में भी खोलोगे, फेसबुक में भी खोलोगे, इंस्टाग्राम में अगर आप नॉट इंटरेस्ट में भी क्लिक करते हो ना, फिर भी वो सेकंड किसी ना किसी ने उसको रोस्ट किया है, एक्सपोज किया है। ओनली देसी करके यूट्यूब चैनल है, उसने पूरा दिखाया है कि कैसे वो बच्चा हर इंटरव्यू में जाके सेम क्वेश्चन उसको पूछा जाता है, सेम तुम्हारा सारा मतलब दिनचर्या कैसा है वो सेम बताता है। मैं 3 बजे उठता हूँ। एक आप सोचो 10 साल का एक बच्चा 3:30 बजे उठ सकता है। 3:30 बजे उठ के मैं राधा रानी का नाम करती हूँ, उसके बाद मैं गोपाल को सजाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अगर हो भी तो फिर भी कैसे इसके पापा ने इसको यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस बच्चे ये बच्चा तो बहुत ही चालू है। मतलब मैं बोल रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, ये बच्चा कैसे चालू है। इसके पापा ने इसको लॉन्च कर दिया एस्ट्रोलॉजी के मार्केट में, ठीक है। इसके पापा का था आइसक्रीम का कार्ड वाला धंधा। इसके पापा के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड का केस है, क्योंकि किसी के 2-3 लाख लेके उनको आइसक्रीम का कार्ड नहीं बेचा, तो उसका इसके ऊपर उसके पापा गिल्टी भी है, ठीक है। उसके पापा को शायद जेल वेल नहीं हुआ, और उसके पापा मोटिवेशनल स्पीकर भी है, ठीक है। तो अभी ये वो जो अभी आते हैं चिकन वाले बात पे, ठीक है, कि हाँ उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा जो वीडियो वायरल हो रहा है, मम्मी चिकन नहीं खाती लेकिन मेरे लिए मम्मी चिकन बना के देती है, ठीक है। तो उसमें ये बच्चा कहता है कि वो तो एक पोएम था, मैंने लॉकडाउन में सुना था ऑनलाइन में, अभी मुझे एक भी लाइन याद नहीं है उसका आगे पीछे, वो मैं दोहरा दिया, उसको लेके क्यों ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा उसका एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। तो उसको पकड़ लिया बहुत सारे मतलब ज्ञानी गुणी संत लोग आए थे, जो एक्चुअल में संत हैं, जो सनातन धर्म को एक्चुअल में प्रमोट मतलब अच्छी तरीके से जो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। इसके जैसे, इसके पापा मम्मी के जैसे पैसा कमाने का जरिया नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक लेडी संत ने उनको पकड़ा कि पहली बात तो आप शांत हो जाओ, मतलब ये लड़का किसी को बोलने नहीं देता, क्योंकि इसको पता ही है कि ये तो रटा रटा या बात ही बोल रहा है। इसके कान में एक ब्लूटूथ था, ठीक है, एक उसका माइक यहाँ पे लगा हुआ है उस बच्चे का, उसके कान में ब्लूटूथ एयरपोर्ट है। तो आप मुझे बताओ, आप वीडियो कॉल पे हो, आपके माइक यहाँ पे है, आपका ब्लूटूथ क्या करेगा उसमें, है ना। हाँ, अगर आप बोलते हो कि अच्छा साउंड क्वालिटी के लिए हम हेडफोन यूज़ करते हैं, वो बच्चा है, उसका क्या चाहिए, उसका फ्रंट में अगर वो बोलता है कि मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता, तो उसको तो इतना तामझाम नहीं चाहिए। माइक लगा है, वीडियो कॉलिंग में है, न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू दो उसको, उसका यहाँ पे एयरपोर्ट्स है, मतलब उसको कुछ थर्ड पार्टी, उसके पापा मम्मी कोई उसको यहाँ पे ब्लूटूथ में उसको बोल रहे थे, सुन रहे थे क्या इंटरव्यू पूछ रहे इंटरव्यूअर, उसके बाद सुन के वो जवाब दे रहा था, क्योंकि वो बच्चा पॉज ले लेके आंसर दे रहा था, ठीक है। आप अगर सर्च करोगे अभिनव अरोरा इंटरव्यू विद न्यूज़ चैनल्स तो आपको आ जाएगा, क्योंकि वो पॉज ले लेके आंसर दे रहा है। तो उस लेडी संत ने उनको बोला, पहली बात तो ऐसा चिकन वाला कोई पोएम नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हो आपके पापा मम्मी के द्वारा। आपके पापा मम्मी ने आपको 5-6 श्लोक रटा दिए हैं भगवत गीता से, रामायण से, दामोदर पुराण से, ये से वो से, ठीक है।
उसके बाद आपको लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में, ठीक है। और ये बच्चा इतना चालू है, देखो 1-1 घंटे का न्यूज़ का इंटरव्यू, न्यूज़ चैनल का, इतने बड़े बड़े सब संत बैठे हैं, उन सब का क्वेश्चन, हाँ मैं मानती हूँ मतलब उलट पुलट आंसर दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है। 10 साल का एक बच्चा मतलब जैसा भी आंसर दे रहा है, उसको एक श्लोक एक संत ने बोला, उसके बाद बोला इस श्लोक को पूरा कीजिए, वो नहीं कर पाए। तो बहुत पहले क्या बोला, मैं अभी सीख रहा हूँ, तो उसका लाइन है, ठीक है, उस लड़के का, अभिनव अरोरा का। तो उसको बहुत सारे वहाँ पे ये भी थे, मनविशज्ञ भी थे, वो लोग बोल रहे हैं कि आप गुरुकुल में जाओ, आपको अगर सनातन धर्म का प्रचार करना है, आपको अगर इस तरफ नैक है, आपके लाइफ का गोल है सनातन धर्म का प्रचार करना, राधा रानी ने अगर आपको बोला है तो फिर आप गुरुकुल में जाओ, आप आपके पूरा शिक्षा कंप्लीट करो। जब आपका एक मतलब पूरा शिक्षा कंप्लीट होते होते आपका एक एज भी हो जाएगा, आप समर्थ भी हो जाओगे, उतना कि नहीं कि सनातन धर्म को आप पूरा जान लिए इतनी कम एज में, लेकिन थोड़ा तो सक्षम होगे उसको प्रचार करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर रटा रटाया श्लोक नहीं होगा, आपके अंदर ज्ञान होगा। थोड़ा सा समझोगे आप श्लोक का अर्थ क्या, उस श्लोक में, उस मंत्र में क्या बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश किया है। तो ऐसा था सारा इंटरव्यू। तो उसको एक इंटरव्यू में पूछा कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। पहले तो वो बच्चा कैसा बोल रहा है पता है, कृष्ण शब्द का अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ है, ऐसा ऐसा मुंडी हिला रहा है, पता है। मतलब जो हमें होता है ना, जब हमें कोई क्वेश्चन पता नहीं होता तो हम उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं एकदम एग्जैक्ट उसके फ्रंट में, मतलब कैमरा के उस पास कोई था, उन्होंने उसको बोल दिया कि बोलो कष्ट हरने वाला, एकदम बोल दिया उसने। एक 30 सेकंड तक वो ऐसा बोल रहा था, कृष्णा शब्द का अर्थ है, कृष्णा शब्द का अर्थ है, उसका बोल दिया कष्ट हरने वाला, ठीक है। उस कष्ट हरने वाला को लेके उसने और 1 मिनट तक रिपीट किया, कृष्णा शब्द का अर्थ कष्ट हरने वाला, कृष्णा शब्द का अर्थ कष्ट हरने वाला। मतलब उसको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पापा मम्मी को जब पता चल चुका है कि वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं बहुत ही गंदी तरीके से, ठीक है, वो अपने बच्चों को बहुत ही गंदे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये सब सिखा के कि सुदर्शन किसने दिया, उसको पूछा गया, ठीक है, विष्णु जी को सुदर्शन किसने दिया। तो वो उसका बच्चा का रिप्लाई देखो, विष्णु जी को सुदर्शन विष्णु जी को सुदर्शन दिया, विष्णु जी को सुदर्शन दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि दामोदर पुराण में लिखा है ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को सुदर्शन दिया, लक्ष्मी जी जैसा पत्नी दिया। तो फिर जो होस्ट था इंटरव्यू का, वो बोल रहा है कि उसको परशुराम ने ये दिया है, क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र दिया है, ठीक है। तो फिर वो तो गया, उसको छोड़ो। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक, ये तो आंसर ऑब्वियसली हम कैसे 10 साल के बच्चों से एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि इसका आंसर वो दे दे। इतना सारा श्लोक जो हमें ही याद नहीं होता, इतना सारा श्लोक को कैसे वो बच्चा आंसर भी कर दे। और बच्चे का मतलब, मैं सोच रही हूँ उसके पापा मम्मी को, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ाओगे ना, इसका इतना अच्छा वो कैप्चर करने वाला पावर है। मतलब इतना सारा श्लोक अगर वो रट सकता है, ठीक है, तो फिर अगर उसको एनालिसिस करके उसको समझाओगे तो कितना जल्दी वो कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि इसका जो कैप्चरिंग पावर है ना, रटने का जो क्षमता है ना, बहुत अच्छा है। तो फिर उसके पापा मम्मी को ये समझना चाहिए कि अगर हम बच्चे के ऊपर मेहनत करें, पढ़ाई के ऊपर मेहनत करें, ऐसे ढोंग बना ना करें, क्योंकि इससे अगर आपको प्रॉफिट कितने दिन तक ही मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो, इतने सारे एक्सपोज वीडियो के बाद आप केस भी कर दो, ओनली देसी के ऊपर शायद केस किया है और 6 यूट्यूबर के ऊपर केस किया है, आप केस भी कर दो, हर जना भी ले लो, कुछ भी कर लो, आपका जो एक्सपोज हो चुका है, वो जो हो चुका है, वो जो आप गंवा चुके हो, सभी को जब पता चल चुका है कि आप लोग एक बच्चे को उसके बचपन छीन रहे हो उस बच्चे से, तो लगता है आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा।
आप इस्कॉन में जाके एकदम वो संत लोगों के बीच में बैठने की, वो मोटा बच्चा, मैं मोटा नहीं बोलूँगी, सच में मैं उसके मम्मी पापा को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चे के हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है इतना जल्दी। आप उसको 5-6 श्लोक रटा के आपने उसको कैमरा के सामने बिठा दिया, हर चीज़ का आप रील बना रहे हो, हर चीज़ का। हाँ छोड़ो वो सब, क्या है, अभी तो 24/7 आप अपने बच्चे को देखते हो, तो दिमाग लगाओ, आपके बच्चे के ऊपर काम करो। ये सब फ्रॉड मत करो। इस सब में आपको 2 दिन के पॉपुलैरिटी मिलेगा, उसके बाद धम से गिरोगे, और इतना गंदा गिरोगे ना, मतलब ये अब बच्चा बोल रहा है कि उसको धमकी आ रहे हैं, वो तो अभी मतलब उसके मम्मी को भी देखो, उसकी मम्मी बोल रही है कि मुझे ये बिश्नोई से धमकी आ रहा है कि अभिनव को मार देंगे, दिवाली में बाहर मत निकलना। मतलब उसको पता ही है अभी बिश्नोई और सलमान खान का चल रहा है, तो अभी अगर इसको टैप करेंगे तो और ज़्यादा हाइप मिलेगा। मतलब क्या है, और ऐसा भी नहीं बोला कि कॉल आया है, व्हाट्सएप ग्रुप में SMS आया है। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे SMS आता है हमको ही पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने फेक SMS आते हैं। मतलब सच में इसके मम्मी पापा बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं। और इतना छोटा बच्चा वो बोल रहा है कि मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं, मैंने यूज़ ही नहीं किया, और उसका 3-4 साल का वो चिकन वाला वीडियो पकड़ लो, वो मोबाइल पे बैठ के सोफे में बैठा है, क्या है वो फिर। आपको ये भी, उसके पापा को इतना नहीं था दिमाग, अगर आप इतना प्लानिंग करके अपने बच्चे को मार्केट में डाल रहे हो तो पुराने वाले वीडियो डिलीट कर दो। एक बार जो रह गया इंटरनेट पर वो रह गया। ये सब बंद करो, बस यही बोलना है, और नहीं, मेरे फ़ोन पे लिमिट भी नहीं है। तो उम्र जिसके लिए बना है उसको उस उम्र में वो सब करने दीजिए प्लीज़। उसका भी पढ़ने का उम्र है। अभी जितना भी मिनी संत लोग लॉन्च हुए हैं, मैं उसके मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बंद कर दीजिए। ऐसा सस्ता का पॉपुलैरिटी पाके भी आपको कुछ नहीं फ़ायदा, क्योंकि आप नेगेटिव में फेमस हो रहे हो। स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, दुकान की इनागुरेशन में जाओगे, 50-50 हज़ार रुपया, लोग के स्टेज में जाओगे, लोगों के घर में जाओगे कथा पढ़ाने के लिए, कितना ही कमा लोगे। जब लोगों को भी जब पता चल जाएगा कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, आपके बच्चे को आपने 3-4 श्लोक रटा दिया, बस वही है, तो कितना धम से गिरोगे वो सोचो बस, और कुछ नहीं।